हेलो। तो आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, फिर से आ जाओ। आज हम करने वाले हैं, आज हम को इसको ले लेता हूँ। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इससे पहली वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल करा चुका हूँ, और इससे उससे पहले मैं आपको सिलेबस दे चुका हूँ। वो वीडियो सारी हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर तुम ये वीडियो पहले देख रहे हो तो इससे पहले वो देख के लेना, बहुत अच्छा हो सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं पहले। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। देखो, ये एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए ही होता है। वो सारे टेंसेस होते हैं, वो उसी काम के लिए होते हैं। टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। टेकिंग प्लेस एट द टाइम, टेकिंग प्लेस मतलब एक तरीके से बोला जाएगा कि वो चल रहा होता है, वो वाला काम बोल रहा होता है ना व्यक्ति, वो चल रहा होता है वो वाला काम, वो कंटिन्यूअस होता है। टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का असर्टिव रूल देख लेते हैं पहले। असर्टिव रूल देख लो। सब्जेक्ट आता है आपका, और आपको जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है। हेल्पिंग वर्ब आपके इज, आर, एम, आर होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें क्या जुड़ता है, प्लस आईएनजी आता है इसमें। ये चीज ध्यान रखना, ये कंटिन्यूअस वाले सभी में आएगा। जिसमें कंटिन्यूअस आएगी उसमें आईएनजी जरूर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और ये आपको बता दूंगा मैं आगे, जैसे वो कराऊंगा एग्जाम्पल्स उसके। और आपका ऑब्जेक्ट आता ही है, वो तो सब में ही है, वो सब में ही होगा। तो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल है इसमें, सी इज राइटिंग अ लेटर। वो सब में वही एग्जाम्पल्स हैं। सी इज राइटिंग अ लेटर, इसमें ना कंटिन्यूअस वर्क होता है। वह एक पत्र लिख रही है, इसमें कंटिन्यूअस काम चल रहा होता है। इसमें रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप से आते हैं। तो सी इज राइटिंग ए लेटर, सी इज राइटिंग ए लेटर। देखो इसमें क्या है, इज आया है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। इसमें देखो जो होता है सी ही, सिंगुलर के साथ इसमें यूज होता है इज, सिंगुलर के साथ इज यूज होता है। और आपका एम होता है आई के साथ यूज, और आर होता है आपका प्लूरल के साथ। तो और आईएनजी लग रही है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, राइट होता है उसका, उसकी आईएनजी हो गई है। ए लेटर, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है ही। नेगेटिव में देख लेते हैं क्या होता है। नेगेटिव रूल में होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है एज एम आर, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद लगी जाता है, नॉट लग जाता है। ये तुम्हें भी पता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। बस इसमें इतना चेंज होता है कि जो एज एज एम आर के बाद नोट लग जाता। चेंज किया वो तो नहीं आएगा, तो नोट तो लगेगा ही, सिंपल सी बात है, आप लोग जानते ही हो यार। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है के साथ आ जाता आईएनजी, ये तुम्हें पता है, सब में यही सेम चीज रहेगी। ये तो सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र, वह पत्र नहीं लिख रही है। सी इज नो, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, इसके बाद नोट आ गया, ठीक है। इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव रूल के साथ ये मैंने पहले ही बताया था, पहले भी वीडियो में, कि क्या स्टार्टिंग में क्या आता है, क्या वह पत्र लिख रही है। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी स्टार्टिंग में आ जाएगी, और सब्जेक्ट के साथ स्टार्टिंग होगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे लग चुकी है, फिर आईएनजी तो आएगी आएगी, आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। देखो ये इज सी राइटिंग ए लेटर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे आप लोग। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल में आपकी बात कर लूँ मैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल ये बढ़िया बढ़िया है भाई। ये देखो इसमें होता है एज एम आर पहले आ जाता है, वो तो तुम्हें पता है क्या से स्टार्ट होता है। तो एज एम आर पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर नोट आ जाता है। ये बात चीज ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, वो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगता है, सब्जेक्ट के मतलब लगने, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगेगा, उसके सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगेगा। इसमें इसमें देखो अलग है। मैं बताता हूँ, सब्जेक्ट इज एम आर, इसमें ऐसा मत करना कि भैया इसमें तो नेगेटिव रूल वाले में तो इसके बाद लग रहा है। ये पहले यहाँ पे आ जा रहा है, इसमें को गैप चाहिए, फिर यहाँ पे आएगा, फिर लगेगा नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी आई जाएगी, फिर उसमें आईएनजी आ जाएगी,
और ऑब्जेक्ट। देखो हेरा, इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, नॉट सब्जेक्ट के बाद आया है। और इसमें देख लो, इसमें आपका नॉट इसमें आया है। नॉट के मतलब जो अब नॉट नेगेटिव वाले होते हैं वो, उसमें तो आपका नेगेटिव रूल होता है, तो उसमें नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, ये होती है हेल्पिंग वर्ब। देखो ये चीज समझ लो, इज, क्या लिख रहा हूँ यार, इज आर एम, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। और मेन वर्ब होती है आपकी, मेन वर्ब होती है जैसे ये राइट हो गया। आपकी जो होती है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो जो कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो ये मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है जो इसमें ये आई है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, एक चीज ध्यान रखना। और आपके जी प्रेजेंट, अब मैं आपको एक वो प्रीमियम रूल रूल बताता हूँ। उसमें देखो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर लें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी तो देखना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखो इसमें ये है, इसमें मैं बात करूँ नाउ, यूज कहाँ होता है इसका, एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ और टेम्परेरी एक्शन। इसमें होता है देखो एक्शन हैपनिंग, जो एक्शन हो रहा है राइट नाउ, वो चल रहा होता है, वो अभी खत्म नहीं हुआ होता। या टेम्परेरी एक्शन, वो ये चल रहा होता है, टेम्परेरी एक्शन चलता रहना चाहिए उसके लिए ये। तो स्ट्रक्चर, ये देखो वही चीज आएगी, सब्जेक्ट आपका, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है। कीवर्ड्स आपके नाउ, मिल गया ना, नाउ, करेंटली, एट द मोमेंट। ये थोड़ा ना वो है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली चीज है। ये जो ये कीवर्ड्स देता है ना, ये कीवर्ड्स हैं जो, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली चीज है। लेकिन ये आपको पता चलता है कि नाउ, ये अभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है, कंटिन्यूअस काम चल रहा है, करेंटली, एट द मोमेंट। तो एग्जाम्पल्स की बात कर लें, एग्जाम्पल्स में होता है आई एम स्टडिंग नाउ, तो एम, इसमें एम आ गया, आई के साथ एम आता है, ये बात ध्यान रखना। देखो आई के साथ, आई के साथ एम आता है। और आपका ही, सी, और जितने भी सिंगुलर हो गए उनके साथ, उनके साथ आपका भाई क्या आएगा, उनके साथ आएगा एज। सिंगुलर के साथ एज ही आएगा, किसी का नाम हो गया, किसी का नाम हो सकता है वो, एज हो गया, देखो एज आ जाता है। और आपका आर आता है, एज, एम आर, आर आता है आपका प्लूरल के साथ, समझ रहे हो। ये चीजें लिखना है, जो तुम याद नहीं कर पा रहे हो उन सब चीजों को लिखते चलना। वैसे मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा मेरे व्हाट्सअप चैनल पे, मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट्स में दे लिखना पहले, तब कराऊंगा। ठीक है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आर आ रहा है क्योंकि ये प्लूरल है। सी इज कुकिंग डिनर, वही है, सी के साथ ए जा रहा है। और किसी कोई भी नाम होता है, राम, लक्ष्मण, रावण, विभीषण, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई नाम भी होता तो उस जगह पे भी वही आता, जी आता। मेमोरी ट्रिक देख लो, मेमोरी ट्रिक ये जरूरी भी है। थिंक नाउ, तुम अभी के बारे में सोचो, जो चल रहा है, तुम थिंक नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, थिंक नाउ। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग, ये भी देख लेते हैं, चूज दी हेल्पिंग वर्क केयरफुली। ये तो सब चीजें ऐसी सेम ही है यार, ये चीज तो है कि इस जगह पे भी हम डूडज यूज कर जाते हैं, या उसमें भी हम डूडज वाली जगह पे हम ये हमारे से कर जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा ये है, इसको भी ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब ले लेते हैं सीट इसकी, थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं आप लोगों को, प्रैक्टिस कराना इज इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस कराना इम्पोर्टेंट है। तो प्रैक्टिस कराने के लिए देखो, सी, सी आ रहा है तो ध्यान रखना ए जाएगा, है सही जे बुक नाउ, सी इज रीडिंग भाई, सी इज रीडिंग, मैं क्या कर रहा हूँ ये, सी इज री,
शी इज रीडिंग बुक नाउ, याद रखना, शी इज रीडिंग बुक नाउ, रीड्स आता, लेकिन इसमें नाउ आ रहा है ना, तो ये कंटिन्यूस है, ये मत भूलना, ये नाउ आ रहा है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर नाउ नहीं होता तो इस जगह पर रीड्स भी आ सकता था, इस जगह पे थर्ड फॉर्म हो जाती, इस जगह पे नहीं, मतलब फिर तो हैज रीड भी सही हो जाता, लेकिन नाउ आ गया ना। तो क्वेश्चन 2 आपका देख लेते हैं। दे आर आएगा, आर प्लेइंग एट द मोमेंट, तो देखो मोमेंट एट द मोमेंट आ रहा है ना, तो इस जगह पे आर प्लेइंग आएगा। आई एम कुकिंग, कुकिंग एम के साथ, आई के साथ एम ही आता है, ये बात ध्यान रखना, एम आता है आई के साथ। देखो अगर ये राइट नाउ नहीं होता तो इस जगह पे कुकड भी आ सकता था, ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता था, हैव कुकड भी आ सकता था, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं ये, हमें लगता ही है कि हम चीज़ों पे काम नहीं कर रहे, लेकिन ये तुम्हें सोचो कि भाई ये एट द मोमेंट आ रहा है, ये सब आ रहा है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले हैं, लेकिन तुम इन सब चीज़ों में समझ भी सकते हो, चीज़ों को इतनी ज़्यादा टफ लेने वाली बात नहीं है। तो ही के साथ इज वॉचिंग आ जाएगा, इज आ जाएगा, देखो इस जगह पे वॉचेस, लेकिन देखो हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो वैसे तो हम इसको ही लगाएंगे, लेकिन देखो शी वॉचेस टीवी, ही वॉचेस टीवी, ही वॉच्ड टीवी, ही हैज वॉच्ड टीवी, इस जगह पे ये सभी सही हैं। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के वे से ही ना देखें तो इस जगह पे ये सभी सही हैं, लेकिन हमें इस पे लगाना है, तो ये वाला सही है, तो इस पे लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये सही है, सभी सही है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि सभी सही है इस जगह पे, लेकिन हमें इस पे लगाना है, ये सही है। वी, ये ऐसे सवाल तुम्हारे में आएंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे उसमें एग्जाम में आएंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारी ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मैं ले आया हूँ इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 5 उठा लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, वी आर वेटिंग फॉर द बस, इस जगह पे तो नहीं, देखो मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, इस जगह पे लगा सकते हो, वी हैव वेटेड फॉर द बस, ये भी आ सकता है, वी वेट फॉर द बस, वी वेटेड फॉर द बस, वी वेटेड फॉर द बस, ये भी आ सकता है। द बेबी इज स्लीपिंग में तो उस चीज़ों बता देता हूँ, अगर उसमें वो नहीं चीज़ें नहीं आ रही हैं तो इज स्लीपिंग लगाओ, बेबी इज स्लीपिंग, इट इज रेनिंग आउटसाइड, साइड आपका, और ये द स्टूडेंट आर स्टडिंग, देखो ध्यान रखना, ये सब चीजें आ सकती हैं, ये भी सही हो सकता है, ये सभी सही हो सकते हैं इसमें भाई, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं दिया पीछे की तरफ कि ये दिया है ना, बुक नाउ हो गया, आपका एट द मोमेंट हो गया, ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखो, ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ चले जाती हैं सारी चीजें। तो हमें अब 9 पे आना है। शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। क्वेश्चन 10 ले लेते हैं अब, आई एम क्लीनिंग माई रूम, ये सभी सही है भाई, ये सभी सही है। क्वेश्चन 11, दे आर हैविंग लंच, हैव भी सही है, दे हैव लंच, हैड लंच, हैव हैड, इसका थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें देखते हैं, इसका भी हो सकता है ये सही हो, क्योंकि उस तरीके से हैड लंच, तो ही इज राइटिंग ए लेटर, रोट भी सही है, हैज रिटन भी सही है, और राइट भी सही है। थोड़ा अलग लेके आऊंगा क्वेश्चंस वगैरह, अभी इसको कर लेते हैं। द डॉग इज बार्किंग लगा सकते हो, बार्क्स भी लगा सकते हो, बार्क, तुम्हें अच्छा है ना, ये तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है और चीज़ों की, कि तुम ये सब काम कर सकते हो उसमें, कि ये प्रेजेंट, इसको तो तुम्हें पता ही है, इसमें प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट है, इसको भी लगा सकते हो तुम। वी आर वॉचिंग यू, यू आर टॉकिंग टू फास्ट, शी शी इज वाटरिंग द प्लांट्स, ये भी ठीक है। और ये है आपका, आई एम स्पीकिंग टू माई फ्रेंड, आई स्पीक टू माई फ्रेंड, आई स्पोक टू, आई हैव स्पोकन, और दे आर डेकोरेटिंग द रूम, डेकोरेट, डेकोरेटेड, have decorated, everything is right।
एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग राइट। ही हा ही इज वर्किंग हार्ड, वर्क्स हार्ड, वर्कड हार्ड, हैज वर्कड। वो इस जगह पे देखी जाए, द चिल्ड्रन आर लाफिंग, ये सब चीजें देखी जाए, सब पे ए ही है। वो सभी फॉर्मेट एक ही है, ये पूरा फॉर्मेट कॉपी फॉर्मेट है। इस जगह से वो सभी चीजें सेम ही हैं। ये चला, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देख लो और कुछ समझ लो, ऐसा तो सिंपल ही था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर कोई दिक्कत आती है, क्योंकि एजेएमआर में मुझे नहीं लगता कि लोगों को दिक्कत आ, इसमें भी दिक्कत आ रही है, तो अभी तो बहुत सारे टेंसेस ऐसे हैं जो दिक्कत दे सकते हैं। बहुत सारे टेंसेस ऐसे हैं जो दिक्कत दे सकते हैं, तो प्लीज़ हम ट्राई करेंगे और अच्छी तरीके से ट्राई करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस।